नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपका सबका स्वागत है शालिग्राम एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बात करेंगे एएनएम कोर्स के बारे में। एएनएम कोर्स क्या है, इस कोर्स में कौन प्रवेश ले सकता है, कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरी है, इस कोर्स का सिलेबस क्या है, उन सब चीज़ों को लेकर अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि एएनएम कोर्स जो है वो लड़कियों के लिए ही ये कोर्स है। ये कोर्स है वो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लड़कियां ही ये कोर्स कर सकती है। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है और ये लड़कियां ही इस कोर्स को कर सकती है। एक चीज़ और है, ये है कि जैसे अभी अपने जैसे कोई ग्रामीण परिवेश से जो लड़कियां आती है और 12वीं करने के बाद में वो ये चाहती है कि जल्द से जल्द उनका कहीं ना कहीं जैसे उनका फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाए या बढ़िया वो कहीं ना कहीं अपनी जॉब लग जाए, उनके लिए ये कोर्स बेहतरीन नहीं, सबसे बढ़िया कोर्स है वो एएनएम कोर्स है। उसका रीज़न वो मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है वो ग्रामीण परिवेश से आने वाली लड़कियों के लिए बेस्ट कैसे है। सबसे पहले तो ये है कि जिन लड़कियों ने अगर 12वीं बायोलॉजी साइंस से की है या आर्ट्स से की है, होम साइंस से की है या किसी भी सब्जेक्ट से की है और उन्होंने 12वीं पास कर ली, अगर गांव में उनके स्कूल है कोई वहाँ से उन्होंने कर दी है, तो वो लड़कियां ये इस कोर्स में एडमिशन ले सकती हैं। क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन वो है ये है कि आपको 12th पास 10th प्लस 2 मतलब 12वीं आपको किसी भी विषय से पास आउट होना चाहिए, बस ये चीज़ है, तो उसमें प्रवेश ले सकती। दूसरी चीज़, अगर जो लड़कियां हैं उन्होंने आर्ट सब्जेक्ट ले लिया 12वीं में और 12वीं के बाद में वो अपना जो करियर है वो मेडिकल फील्ड में बनाना चाहती है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट कोर्स है। क्यों? रीज़न ये है कि क्योंकि आप 12वीं आपने आर्ट से कर दिया और उसके बाद में अगर आप एएनएम में एडमिशन लेते हैं तो एक तरीके से आपका नर्स बनने का सपना है वो साकार हो सकता है। अब अपन बात करते हैं कि इस कोर्स का लेवल क्या है। कोर्स की एलिजिबिलिटी मैंने भी बता दी है कि 12वीं पास होना चाहिए और लड़कियों के लिए ही है। कोर्स कितने साल का है, एडमिशन अपन कैसे ले सकते हैं, इसकी फ़ीस क्या है, और ये कोर्स करने के बाद में भैया इसकी की जॉब कहाँ लग सकती है, प्राइवेट सेक्टर में कैसे लग सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे लगती है, या जो भी सारी चीज़ें हैं वो अपन उसको लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस कोर्स का जो लेवल है, मतलब ये कोर्स है वो डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स मतलब आप समझ गए होंगे कि डिप्लोमा कोर्स आते ही आपके माइंड में एक चीज़ आएगी कि ये है वो 2 साल का कोर्स है। इसकी कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो 1 साल का होता है, डिग्री कोर्स है वो 3 साल का होता है और डिप्लोमा कोर्स है वो 2 साल का होता है। 2 साल कोई ज़्यादा उतने होते नहीं, आराम से अगर कोई लड़कियां इसमें प्रवेश लेती है ग्रामीण परिवेश से आने वाली तो आराम से हो जाते हैं 2 साल, कोई दिक्कत नहीं। इसका सिलेबस भी इतना बड़ा नहीं है, हाई-फाई कोई सिलेबस नहीं है। आराम से जिन्होंने आर्ट से पास आउट हुई है वो आराम से इस कोर्स क्या सॉरी सिलेबस को अपन वो है जो कवर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इस कोर्स की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। फुल फॉर्म का जो मैं बता दूं, इस कोर्स की फुल फॉर्म एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है, एक बार मैं और बता देता हूँ, 12वीं पास होना अनिवार्य है, ठीक है। और वो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से आपको जो है वो 12वीं पास करना अनिवार्य है, 10+2। कोर्स कितने साल का होता है मैंने अभी बताया था, मैं एक बार और बता देता हूँ। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है, 2 साल का ही ये कोर्स है। 6 महीने की इसमें इंटर्नशिप होती है, ठीक है। और तीसरी चीज सॉरी 5वीं चीज ये है कि आप एडमिशन है वो अपन इसमें कैसे ले सकते हैं कि भैया एडमिशन अगर कोई कैंडिडेट ये चाह रहा है कि हाँ मेरे को एडमिशन इसमें लेना है तो उसके लिए अपन कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ ये है कि एडमिशन आप कुछ यूनिवर्सिटियां होती हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम करवा के भी लेती हैं, कहीं मेरिट बेसिस पे भी होता है जिसमें 12th के जो परसेंटेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनती है। कई कॉलेजें ऐसी हैं जहां ऑफलाइन एडमिशन भी होता है, ठीक है। हर कॉलेज का अलग से रूल होता है, उसमें जिस रूल के अकॉर्डिंग वो एडमिशन लेते हैं वो मान्य होता है, ठीक है। और इस कोर्स की फीस क्या है। गवर्नमेंट कॉलेज में कम फीस है, प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी ज़्यादा फीस है। ज़्यादा तो कुछ नहीं, नॉर्मल फीस ही है, मिनिमम फीस ही, इतनी ज़्यादा नहीं है इस तरीके से। तो अभी अपन बात करेंगे कि ये कोर्स करने के बाद में अपनी जॉब है वो कहाँ लग सकती है, प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में अपन कहाँ है वो सेटल हो सकते हैं, अपना भविष्य उज्ज्वल कहाँ हो सकता है, उसको लेकर अपन
बात करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है आईसीयू नर्स। जो आईसीयू के अंदर जो नर्सेज काम करती है, मशीनरी वगैरह, जैसे आईसीयू जो मॉनिटर वगैरह है उसको हैंडल करना, इस तरीके की जो सारी चीज़ें होती है उसमें आप लग सकते हो। दूसरा है एज अ जूनियर नर्स। जूनियर नर्स जो जैसे टीका लगवाना है, टीकाकरण करना है, इंजेक्शन लगवाना है, ड्रेसिंग वगैरह करना है, इस तरीके की चीज़ें इसमें आती है। तीसरी चीज़ आ रही है नर्सिंग ट्यूटर। आप एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन में भी अपना जो है भविष्य आजमा सकते हैं अपना। उसमें कैसा होता है, जैसे नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना, ठीक है, उसको लेकर भी आप उसमें लग सकते हैं। ये जैसे मेडिकल कॉलेज हो गई, नर्सिंग कॉलेज हो गई, उसके अंदर आप पढ़ा सकते हैं। चौथी चीज़ आ रही है स्टाफ नर्स। एज ए स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स का भी वही काम है। जैसे अगर ग्रामीण परिवेश में देखें तो उसमें वही है, टीकाकरण करना है या प्लस पोलियो अभियान चलाना है, इस तरीके की सारी चीज़ें आती है। या जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनको लेकर काम करना है, या कुछ जैसे एनजीओ वगैरह है इसमें काम करते हैं, उसको लेकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है।